हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस भादरा। मैं हूं देव जांगड़। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्निंग इशू। इज़ नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन डेड? क्या किम जोंग उन जो है उनकी डेथ हो चुकी है? दूसरा सवाल बनता है कि इज़ इट ओके फॉर द पीस ऑफ वर्ल्ड इफ़ ही डिपार्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अगर उनकी इस वक्त मौत हो जाती है तो क्या विश्व शांति के लिए अच्छा है? तो एक बेहतरीन टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ भी देखा होगा, इस पे अलग अलग डिस्कशन देखे होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी एक दरख्वास्त कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बने बेल आइकन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, लाइक करने से बिल्कुल ना शर्माएं, और अपने दोस्तों से शेयर करें। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको आप इस वीडियो के अंत में आप जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, आपको कैसे क्या लगता है, क्या मेरी बात से एग्री करते हैं, आप अलग राय रखते हैं, ये डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ मुद्दा कि अचानक से कैसे पता लगा, क्या हुआ? एक यूएस ब्रॉडकास्टर है एनबीसी न्यूज़, तो उनकी कैटी टूर ने एक ट्वीट किया कि जो किम जोंग उन है, अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल, उनका ब्रेन डेड हो चुका है और कार्डिक सर्जरी हुई थी और उसके बाद में वो कोमा में चले गए हैं। जैसे ये ट्वीट आया उसके बाद में लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और ये ट्वीट पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो गया और लोगों ने इस पे अपने अपने अलग अलग राय देनी शुरू कर दी। न्यूज़ चैनल्स ने इसको पिक कर लिया और थोड़ी देर बाद में हालांकि इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। उसके बाद में एक रिपोर्ट आती है, बीबीसी न्यूज़ साउथ कोरिया ने इसको रिपोर्ट किया कि जो अभी जितनी खबर चल रही है सोशल मीडिया में, ये कुछ भी नहीं है, फेक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, किम जोंग उन इलनेस रूमर्स डिनाइड अमिड इंटेंस स्पेकुलेशन। इतने सारे जो स्पेकुलेशन चल रहे थे उसके बीच में इन लोगों ने, साउथ कोरिया ने इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आज की अगर खबर की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स का ये पॉइंट है कि उसकी जो अब्सेंस है, किंग जोंग उनकी अब्सेंस एंड नॉर्थ कोरिया की साइलेंस है, उसकी वजह से जो रूमर्स हैं और ज़्यादा मिल चर्निंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। और इसकी वजह आप देखिए कि सबसे पहले इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने भी इसको गलत कहा है कि ये इस तरह की खबर फैलाना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, उसने कहा कि ये इनकरेक्ट है और फेक है। उसके अलावा साउथ कोरिया ने इसको यहाँ पे कहा कि ये इसमें कुछ भी उनके नॉर्थ में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद अभी तक किसी को सही आंसर नहीं मिला है। और सही आंसर नहीं मिलने की वजह ये भी है कि इनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री इवेंट हुआ था आज। उस इवेंट में उनके हमेशा कंट्री के हेड या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई आते हैं वो आते हैं वहाँ पे। जनरली कंट्री का हेड आता है, डिक्टेटर्स फैमिली से कोई आता है, बट उनकी अब्सेंस वहाँ पे होने की बहुत बड़ी वजह बन गई कि लोग इसको श्योर मान रहे हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन नॉर्थ कोरिया। अब बात आती है कि एक यंग बंदा, अगर मैं उनकी एज बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 36 ईयर ओल्ड हैं, वो सिर्फ 36 साल के हैं, और फिर भी उनकी हालात ऐसी है कि कभी उनके ब्रेन डेड की खबर आती है, कोमा की खबर आती है, उनकी सर्जरी की। ये सब वजह क्या है इसकी? तो सबसे पहली वजह इसकी कि इतना क्या उनकी फिटनेस कैसी है। तो देखिए, एक एना फिफिल ने एक बुक लिखी है द ग्रेट सक्सेसर। उस बुक में उनको बताया है कि उनकी हालात कैसी है, उनकी लो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया है। जनरली आपको पता है कि एक 25 के आसपास जिसका बीएमआई होता है 25, उसकी हेल्दी कंडीशन में आता है वो। लेकिन अगर किम की बात करें तो ये जनाब का बीएमआई है 45 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा ओबेस हैं। तो इस वजह से इनकी हालात जो है, हेल्थ है, वो पहले भी प्रॉब्लम आती रही है अलग अलग टाइम पे, और ये ठीक नहीं रहे हैं। अब बात आती है कि अगर इस टाइम पे कैन वर्ल्ड अफोर्ड इस डेथ एट दिस जंक्चर, इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम वर्ल्ड में खुद इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस, तो क्या उस टाइम पे अगर इनकी डेथ हो जाती है तो वर्ल्ड इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है क्या? उनका सक्सेसर कौन हो सकता है? सबसे पहले सक्सेसर की बात करें तो उनकी वाइफ हो सकती है, उनके चिल्ड्रन या उनकी सिस्टर। उनकी वाइफ की बात करो तो आज तक उन्होंने कोई भी ऐसे कोई पॉलिटिकल इवेंट में, कभी भी स्टेज शेयरिंग में ऐसा नहीं है कि अपनी वाइफ को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी हो, जगह दी हो। तो अपनी वाइफ को उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज से और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री होता है उससे हमेशा पीछे रखा है। नेक्स्ट आता है उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे। जैसे आपको पता है 36 के वो खुद हैं, तो उनके बच्चे कितने बड़े होंगे? तो बच्चे बहुत छोटे हैं अभी।
सबसे ज़्यादा जो लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि अगर इनका कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट है उनकी सिस्टर किम यो जोंग, वो उनकी जो नेक्स्ट है लीडर बन सकती है, डिक्टेटर बन सकती है नॉर्थ कोरिया की। लेकिन उनके जो सक्सेसर होंगे उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। कैसे चैलेंजेस, आप देखें यहाँ पे मैंने आपके सामने जो ग्राफ लगाया है, ये हालांकि 2008 तक का है, लेकिन आज भी हालात में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आप यहाँ देखेंगे 2008, तो ये जो नीचे वाला जो लाइन आपको दिख रही है ये उनकी नॉर्थ कोरिया की जीडीपी की है, और ये ऊपर जो है ये साउथ कोरिया का है। तो इनका जीडीपी में कितना अलग डिफरेंट है, बिल्कुल हालात ख़राब है इनकी अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपके सारे के सारे इवेंट्स अलग वे में चले जाते हैं। आपके पास सारा का सारा आप अपना एफर्ट अगर मिलिट्री पावर्स डेवलप करने में लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी सोशल डेवलपमेंट की और वेलफेयर की ये सब काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे अगर इनकी डेथ होती है तो इंस्टेबिलिटी आती है नॉर्थ कोरिया में, और इसके क्या क्या असर हो सकते हैं। इस पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, ब्रस बेनेट हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट का हेडिंग दिया कि प्रिपेयरिंग फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन कोलैप्स, कि अगर नॉर्थ कोरिया में कोलैप्स होता है, पॉलिटिकल कोलैप्स होता है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप खुद इसको गूगल कर सकते हैं और ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बारे में पूरा वर्ल्ड को आगाह किया गया है। दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर होता है आज के टाइम पे, अगर ये लीडर को कुछ हो जाता है, तानाशाह को, तो जितने भी इनके आपको पता है ये हर चौथे दिन आप देखते हैं मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनका। इवन रिपोर्ट्स ये भी है कि इनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कोरोना वायरस को भी स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि बायोलॉजिकल वेपन हो। तो एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया अगर घुटनों पे आ गई, तो इन्होंने जो अलग अलग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप करने की रिपोर्टें हैं, अगर ऐसा सच है तो वो कितना ख़तरनाक होगा इनस्टेबल एक कंट्री के अंदर। क्योंकि जैसे ही एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है तो वहाँ पे हो सकता है कुछ अलग मिलिटेंट ग्रुप या फिर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे पावर में आ जाएं और इन सारे के सारे चीज़ों पे उनका अधिकार हो जाए, उन पे टेक चार्ज करना स्टार्ट करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वर्ल्ड को उनको हैंडल करना। बिकॉज एक कोई पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है तो किसको एड्रेस करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे दिखाया कि जब उनके पास उनकी जीडीपी कुछ ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोशल कंडीशंस कैसी होगी। तो वहाँ पे जैसे उनको पता लगेगा कि हमारा कोई माई बाप अभी रहा नहीं है ढंग का, जो किम था वो चला गया है, तो वहाँ पे मास माइग्रेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है कि बहुत बड़े लेवल पे लोग वहाँ से, अराजकता फैल जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, भूखमरी वहाँ फैल सकती है। क्योंकि जो ज़्यादातर उनका अमाउंट है, इकोनॉमी है, उसका पैसा वो अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस सिस्टम है उसी के अंदर लगाते हैं। सोशल कंडीशंस और उनकी अगर फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड उनको अगर देखेंगे तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो उस केस में मास माइग्रेशन होने की बहुत बड़ी संभावना बनती है वहाँ पे। और आपको पता है कि आज के दिन सारे के सारे कंट्रीज़ हैं वो अपने खुद के इन हाउस जो इश्यूज़ हैं उनको डील करने में लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। किसी के पास भी दूसरे कंट्रीज़ को डील करने का टाइम नहीं है। ऐसे टाइम पे अगर मास माइग्रेशन होकर दूसरे कंट्रीज़ में लोग प्रवेश करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा इन चीज़ों को हैंडल करना। दूसरा कि एक वर्ल्ड वैसे भी जिस किसी कंट्री में अगर हालात ख़राब होते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स का एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको संभालें। लेकिन यहाँ जब खुद की कंट्री को संभालने का टाइम मुश्किल चल रहा हो तो दूसरे को संभालने के लिए थोड़ा सा मुश्किलात आती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एक कंटीजेंसी प्लान नहीं बना लेते कि जब कोलैप्स अगर हो जाता है वहाँ पे तो उसको किस तरह से डील करना है और एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको डील करने के लिए नहीं बना लेते, तब तक इन जनाब का जिंदा रहना मुझे लगता है कि वर्ल्ड की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा बड़ा अलग सा लगे सुनने में कि एक तानाशाह का जिंदा रहना वर्ल्ड की पीस के लिए कैसा अच्छा है, जैसे मैंने आपको समझाया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये था पूरे इस टॉपिक का एनालिसिस। आपका विचार जो भी हैं, आप हो सकता है मेरे विचार से सहमत भी ना हो, तो अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।